यार ये पवन सिंह कोई दवा खा रहे हैं क्या कि मतलब उम्र बढ़ रहा है, लेकिन जब गाने में वो आते हैं तो जो एनर्जी, जो उनका फेस दिखाई पड़ता है, उसकी जो चमक होती है, वो मानो लगता है कि ना उम्र बढ़ नहीं रही है बल्कि उम्र उनकी दिनों दिन घट रही है। हम सच बता रहे हैं। उनका एक गाना आया है नया, कमर दबा दी। 5 घंटे के अंदर वो गाना आया, उसके बाद ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया, यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। गाना का लेवल तो हाई है ही, लेकिन पवन सिंह का व्यक्तिगत तौर पर उस गाने में और हर वीडियो सॉन्ग में जब जैसे वो नजर आते हैं, उस नजर आने वाले दृश्य को लेकर के हम कह रहे हैं कि वाकई में उनका उम्र बढ़ नहीं रहा है बल्कि उनका उम्र घट रहा है। उनका गाना आया कमर दबा दी नम्रता मल्ला के साथ, और शायद बड़े वक्त के बाद उनके साथ गाना आया है। गाने का लेवल एकदम हाई है, वीडियो क्वालिटी एकदम हाई है, लेकिन सबसे हाई जो उनके हर गाने में होता है वो यही है कि पवन सिंह का आवाज। पवन सिंह का आवाज इतने हाई क्वालिटी का है कि वो आवाज अगर एक बार आप ईयरफोन लगाएंगे, पूरे के पूरे गाने को सुनेंगे, तो उसके बाद मन करेगा कि ना बार बार रिपीट मोड पर लगा करके गाने को सुनते रहें, गाने को सुनते रहें। और पवन सिंह के फैंस ऐसा ही करते हैं। यही कारण है कि पवन सिंह का गाना आता है, आते ही वो गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है, और हमें लगता है कि ना जाने कितने साल का वक्त बीत गया होगा जब पवन सिंह का कोई गाना आया हो और यूट्यूब पर वो ट्रेंडिंग में ना आया हो, वो ट्रेंडिंग में गया ही ना हो, क्योंकि बाई चांस कभी अपवाद स्वरूप ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा होता ही नहीं। और ये बड़े बड़े सिंगरों के लिए भी एक सपना के जैसा होता है। जो नया गाना आया है इसके बारे में बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम सही तौर पर अगर बताएं तो आज से 8 साल 9 साल पहले जब हम लोग भोजपुरी के गानों को देखते थे तो बड़ी मन में हसरत रहती थी। हमें लगता था कि यार काश क्वालिटी भोजपुरी के गानों में आता, पंजाबी जैसा, बॉलीवुड के गानों जैसा, मतलब बढ़िया हीरोइन, बढ़िया सा हीरो, लोकेशन एकदम भव्य, गाने का शूटिंग एकदम भव्य, वीडियो क्वालिटी एकदम हाई। उस वक्त पर लगता था कि यार भोजपुरी के पास इतना पैसा कहां है कि वो लगाएंगे, इतना पैसा वो कमा ही नहीं पाते। लेकिन वक्त बदला। वक्त बदलने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही गानों को लेकर के, तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि पवन सिंह का स्थान नंबर 1 है। पवन सिंह के गानों का क्वालिटी उस लेवल तक गया कि दूसरों ने भी देख करके उसको कॉपी किया। ऐसा नहीं था कि पहले के जमाने में भोजपुरी गानों से कमाई नहीं होती थी, कमाई एकदम होती थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर चाहता ही नहीं था कि क्वालिटी बढ़ाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पता था कि 100 रुपया लगा करके भी हम 1000 रुपया कमा ले रहे हैं, तो हमको जरूरत ही क्या है कि हम 500 रुपया लगा करके कोई गाना बनाएं। उन्होंने क्वालिटी पर काम नहीं किया, यह सच बात है। लेकिन धीरे धीरे पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया। अब उनका एक गाना आता है कमर दबा दी। कमर दबा दी गाने में उनके साथ शिल्पी राज का भी आवाज होता है, नम्रता मल्ला जो है उनके साथ वीडियो सॉन्ग होता है। हो सकता है कि वीडियो सॉन्ग, डांस स्टेप्स, इन तमाम चीजों पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से हीरोइन को दर्शाया गया है। हालांकि हमें लगता है कि आजकल के आइटम सॉन्ग्स की डिमांड है पूरे के पूरे इंडस्ट्री की, ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि बॉलीवुड, तमाम अलग अलग गानों को उठाइए जो आइटम सॉन्ग बन रहे हैं आजकल, उन तमाम गानों में इसी प्रकार से उसको फिल्माया जाता है। तो ये भोजपुरी के लिए कोई अपवाद नहीं है, कोई नया नहीं है, लेकिन गाने का क्वालिटी एकदम कमाल का है। और हमने कहा ना कि पवन सिंह के आवाज का क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कितना भी हाई हो, लेकिन उससे हाई होता है पवन सिंह के आवाज का क्वालिटी। और पवन सिंह के उसी आवाज के कायल हम भी हैं, आप भी हैं, और ना जाने कितने करोड़ लोग हैं भोजपुरी सुनने वाले, भोजपुरी जानने वाले और भोजपुरी को बोलने वाले। बाकी पवन सिंह के गाने को हमने देखा, शुरू से अंत तक देखा। अब पवन सिंह के गानों में एक और खासियत आई है जो हमने गौर किया है पिछले कुछ सालों में। वो खासियत ये है कि पवन सिंह से अब जो डायरेक्टर होता है, जो कोरियोग्राफर होता है, वो बाकायदा डांस करवाता है पवन सिंह के गाने में। पवन सिंह जब डांस करते हैं तो पहले ऐसे लगता था कि पवन सिंह यार डांस नहीं कर पाएंगे, वो लिपसिंग कर लेते हैं, इधर उधर से मूव करते हैं, गाने में वही सब रहेगा। लेकिन इस गाने में जाकर के देखिएगा पवन सिंह के डांस के स्टाइल्स को जैसे कोरियोग्राफ किया गया है, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे, बड़े महीन तरीके से समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में क्वालिटी कैसे आता है और क्वालिटी कैसे धीरे धीरे भोजपुरी में पवन सिंह ने लाया है।
ये नया गाना कमर दबा दी, इसमें का एक लाइन जो हमें सबसे पसंद आया कि कहर नामे तारा कदी आरा के सारा जमीन। पवन सिंह का आरा से कनेक्शन हर कोई जानता है और इस गाने में भी आरा का नाम आता है। और इसके बाद पवन सिंह का डायलॉग कि कितना चाहिए रे बोल, वो पैसा का कहते हैं कि कितना चाहिए रे बोल, वो सब कुछ आप सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ना बस रिपीट मोड पर लगा करके गाना सुनते रहें। सबसे जरूरी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, गाने की क्वालिटी के ऊपर। इस गाने के क्वालिटी को देख करके आप कहेंगे कि सच में अब भोजपुरी में उस लेवल का गाना बन रहा है कि हर कंपनी, चाहे किसी कंपनी से गाना आए, वो चाहती है कि बड़ा सुपरस्टार सिंगर जब आए तो उसके वीडियो को उसी क्वालिटी के साथ बनाया जाए, उसी क्वालिटी के साथ दर्शक के सामने परोसा जाए कि दर्शकों को देखकर लगे कि हाँ यार, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री भी कमाल कर रही है। कुछ इसी प्रकार का क्वालिटी इस गाने में भी, पवन सिंह के इस गाने में दिखा है। बाकी पवन सिंह के साथ शिल्पी राज का भी आवाज है। हो सकता है कि हर बार जब पवन का गाना आता है तो उसके साथ जो महिला सिंगर होती है उसको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। हालांकि सच बात यह भी है कि पवन सिंह के नाम पर, उनके आवाज पर, उनके चेहरे को देखकर गाने चलते हैं, लेकिन शिल्पी राज का जो कंट्रीब्यूशन है इस गाने में उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। शिल्पी राज का भी आवाज और शिल्पी राज जो गाती हैं वो भी एकदम कमाल लगता है। मतलब पवन सिंह और शिल्पी राज दोनों के आवाज का यहां पर जो है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि आप दोनों के आवाज को सुनेंगे तो लगेगा कि ना बस बजता रहे कानों में, बस ये सुनाई पड़ता रहे। बाकी पवन सिंह का गाना कमर दबा दी 5 घंटे के अंदर जब यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है तो इसके बाद वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है। ट्रेंडिंग लिस्ट में आने के बाद से अब चूंकि पवन सिंह के फैंस उस गाने के ऊपर टूट पड़े हैं। टूट पड़े शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब गाना आता है तो वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब गाना आएगा, और वो अपने सुपरस्टार के लिए अपना जी जान लगाते हैं कि अपने सुपरस्टार के गाने पर रिकॉर्ड बनवा देना है इतने घंटे में मिलियन का, कम से कम घंटे में 10 मिलियन का। और ये रिकॉर्ड उनके फैंस, मानो लगता है कि उनका अपना गाना आया है, वो इस तरीके से उसको देखते हैं, प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं कि उस गाने को ट्रेंडिंग लिस्ट में वो ला करके ही दम लेते हैं। बाकी पवन सिंह का नया वाला गाना नम्रता मल्ला के साथ अगर आपने नहीं देखा तो हम एक बार कहेंगे कि जाइए देखिए, वाकई में गाना कमाल का है। बाकी गाना हमने भी सुना, हमको गाना अच्छा लगा। हमने कहा कि वीडियो पर हो सकता है किसी को आपत्ति हो, लेकिन आइटम सॉन्ग्स का आज के जमाने में पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री के अंदर एक खाका बैठ चुका है, जो चल रहा है वो उसी प्रकार से चल रहा है कि उस वीडियो को उसी प्रकार से फिल्माया जाता है। तो नम्रता मल्ला के लुक पर हो सकता है कि किसी कोई आपत्ति हो जाए, तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।